एक 1.5 लाख का फोन और एक ही घर से उठती 3 अर्थियां। जरा सोचिए, क्या कांच और मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा किसी की जान से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? महाराष्ट्र से सामने आई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की वो पथरीली और वीरान कावत्या पहाड़ी, जहां उस दिन पत्थरों पर सिर्फ सन्नाटा नहीं, एक पूरे परिवार का अंत लिखा गया। 18 साल का एक नौजवान लड़का कुणाल, उसकी ममतामयी मां और खून पसीना एक करने वाला पिता, महज चंद घंटों के भीतर ये तीनों नाम पुलिस की फाइलों में सिर्फ शव बनकर रह गए। जिस घर में कल तक चूल्हा जल रहा था, आज वहां मातम का अंधेरा है। लेकिन इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई करोड़ों का घोटाला नहीं, बल्कि सिर्फ एक मोबाइल फोन की मासिक किस्त यानी आईफोन की EMI। जरा सोचिए, क्या तकनीक की एक अंधी चमक किसी पूरे परिवार की चिता सजाने की वजह बन सकती है? आज हम इस दर्दनाक घटना की उस कड़वी हकीकत को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, जिसने हर माँ बाप और युवा को भीतर तक हिला दिया है। इस त्रासदी की जड़ें समझने के लिए हमें उस छोटे से घर की हकीकत देखनी होगी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कुणाल के पिता मुरलीधर चांदगुड़े और मां संगीता चांदगुड़े बेहद साधारण और मेहनतकश इंसान थे। पिता पेशे से ड्राइवर थे और मां घर संभालती थीं। उनकी जिंदगी सुबह की पहली किरण से लेकर ढलती शाम तक सिर्फ एक ही धुरी पर घूमती थी, हाड़ तोड़ शारीरिक मेहनत और पाई पाई जोड़कर घर चलाना। उनके लिए जिंदगी का मतलब था महीने का राशन, घर की बुनियादी जरूरतें और अपने बेटे की बेहतर परवरिश। दूसरी तरफ था 18 साल का कुणाल। ये वो उम्र होती है जहां दुनिया की समझ कम और दिखावे की भूख सबसे ज्यादा होती है। कुणाल जिस माहौल में बड़ा हो रहा था, वहां सोशल मीडिया की रील्स, दोस्तों के हाथ में चमकते गैजेट्स और खुद को दूसरों से सुपीरियर साबित करने की बेचैनी उस पर हावी हो चुकी थी। घर के भीतर एक तरफ माता पिता का पसीना और खाली होती जेब थी, तो दूसरी तरफ कुणाल की वो ख्वाहिशें जो उसकी पारिवारिक हैसियत से कोसों दूर थीं। दो बिल्कुल अलग दुनिया एक ही छत के नीचे सांस ले रही थीं, जहां एक तरफ मजबूरी थी और दूसरी तरफ अंधा आकर्षण। यही आकर्षण आखिरकार एक गंभीर गलती में बदल गया। कुणाल ने अपनी जिद के आगे परिवार की औकात को नजरअंदाज किया और EMI के आसान जाल में फंसकर महंगा आईफोन खरीद लिया। शुरुआत में फोन हाथ में आने का नशा तो सिर चढ़कर बोला, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब कैलेंडर की तारीखें बदलने लगीं। 18 साल के एक बेरोजगार लड़के के लिए हर महीने बैंक की तय किस्त चुकाना नामुमकिन साबित होने लगा। फाइनेंस कंपनियों के मैसेज, पेनल्टी का डर और किस्तों का बोझ उसके सिर पर पहाड़ बनकर टूटने लगा। जब खुद के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने घर पर माता पिता के सामने हाथ फैलाए और किस्तें भरने के लिए पैसों की मांग की। पिता ने जब यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोज का खर्च बमुश्किल चलाने वाले माता पिता के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वे एक दिखावे वाले फोन की महंगी किस्तें भर सकें। उन्होंने साफ लफ्जों में अपनी लाचारी जताई और पैसे देने से मना कर दिया। बस यही इनकार कुणाल के गुस्से का ट्रिगर बन गया। उसके लिए यह माता पिता की मजबूरी नहीं, बल्कि उसका अपमान बन गया। घर की चौखट के भीतर शुरू हुआ यह तीखा विवाद उस चिंगारी की तरह था जिसने कुछ ही देर में सब कुछ खाक करने की तैयारी कर ली थी। घर में EMI के पैसे देने से इनकार सुनने के बाद 18 वर्षीय कुणाल का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह घर का दरवाजा पटक कर निकला और सीधे तीसगांव इलाके की सबसे खतरनाक और पत्थरीली कावत्या पहाड़ी की तरफ भागा। सुबह के करीब 10 बजे बज रहे थे जब कुणाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के बिल्कुल किनारे पर जाकर बैठ गया, जहां से 1 इंच का भी गलत कदम सीधे सैकड़ों फीट गहरी खाई में ले जा सकता था। जैसे ही यह खबर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। पेशे से ड्राइवर पिता मुरलीधर चांदगुड़े और मां संगीता चांदगुड़े बदहवास हालत में दौड़ते हुए पहाड़ी पर पहुंचे। उनके साथ तीसगांव के पूर्व सरपंच, स्थानीय ग्रामीण और वालुज पुलिस की टीम भी मौके पर जमा हो गई। इसके बाद वहां शुरू हुआ करीब 3 घंटे का वो रूह कंपा देने वाला मंजर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुणाल को समझाने के लिए पिता मुरलीधर खुद पहाड़ी के किनारे तक पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। पिता अपनी तंगी और लाचारी का हवाला देते हुए समझा रहे थे कि बेटा, हमारे पास किस्तों के पैसे नहीं हैं, तू इस तरह जान जोखिम में मत डाल, घर चल।
लेकिन कुणाल अड़ा रहा और उसने साफ कह दिया कि जब तक उसे ईएमआई के पैसे नहीं मिलेंगे वह नीचे नहीं उतरेगा। पिता की हर समझाइश कुणाल के गुस्से के आगे बेकार साबित हो रही थी। माँ की वो दर्दनाक मिन्नतें, नीचे खड़ी माँ संगीता कलेजे पर हाथ रखकर रो रही थीं। वायरल वीडियो में वे दोनों हाथ जोड़कर चोटी की तरफ गिड़गिड़ाती दिखीं और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं, बेटा नीचे उतरा, हम तेरी सारी ईएमआई भर देंगे। लेकिन कुणाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोपहर के करीब 1 बजे बज चुके थे। 3 घंटे की लगातार मिन्नतों और बहस के बाद भी जब कुणाल टस से मस नहीं हुआ तो पिता मुरलीधर का सब्र टूट गया। एक बेबस बाप ने आगे बढ़कर कुणाल का हाथ पकड़कर उसे जबरन पीछे खींचने की कोशिश की। इसी छीना झपट्टी और पहाड़ी की डीली मिट्टी के कारण दोनों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। देखते ही देखते पिता और बेटा दोनों एक दूसरे को थामे हुए 200 फीट से ज्यादा गहरी पत्थरीली खाई में जा गिरे। नीचे खड़ी मां संगीता ने अपनी आंखों के सामने अपने पति और इकलौते बेटे को मौत के मुंह में गिरते देखा। इस भयावह मंजर ने उस मां की सोचने समझने की सारी शक्ति उसी पल छीन ली। एक असहनीय चीख के साथ संगीता ने भी तुरंत उसी पहाड़ी से खाई में छलांग लगा दी। महज कुछ सेकंड्स के भीतर पूरा परिवार उस गहरी खाई में समा गया। घटना के तुरंत बाद वालुज एमआईडीसी पुलिस और रेस्क्यू टीम गहरी खाई में उतरी। पत्थरों से टकराने की वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे तीनों शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आकस्मिक मौत दर्ज कर आधिकारिक पुष्टि की कि फोन की ईएमआई, कर्ज और पहाड़ी पर हुई बहस ही इस पूरे दर्दनाक हादसे की मुख्य वजह बनी। यह सिर्फ एक परिवार की मौत नहीं है, बल्कि आज के पूरे क्रेडिट और दिखावे के सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा है। आज बिना किसी पुख्ता इनकम प्रूफ के 18 से 20 साल के युवाओं को नो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर के नाम पर महंगे गैजेट्स थमा दिए जाते हैं। कंपनियां अपना फोन तो बेच देती हैं, लेकिन जब 18 साल का एक बेरोजगार लड़का पहली किस्त के बाद फंसता है तो वह डिप्रेशन और अपराध की तरफ मुड़ जाता है। आज के दौर में आईफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि समाज में इज्जत का पैमाना बना दिया गया है। रील्स और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने युवाओं के दिमाग में यह बात भर दी है कि अगर आपके पास महंगा फोन नहीं है तो आप जिंदगी में पीछे छूट गए हैं। कांच और मेटल का कोई भी फोन कभी माँ बाप के प्यार और जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। गैजेट्स कल फिर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनों को खोने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आज की ईएमआई संस्कृति और सोशल मीडिया का दबाव वाकई हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहिए और अपनों की कद्र कीजिए।